तालीमी इदारे और हॉस्टल्स की लड़कियों समेत दीगर अफराद को मंशियात फरोख्त करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम से कितनी करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई और खुद कब से मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस वक्त मुलजिम इरफान मौजूद है, इससे जानते हैं। इरफान, कहाँ से आप हीरोइन मंगवाते थे और किन लोगों को फ़रोख्त करते थे, कौन लोग राब्ता करते थे? सर ये मैं पेशावर से मंगवाता था और इधर मैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैट थे, वो मुझे फ़ोन करते थे, जहाँ बोलते थे मैं पहुंचा देता था। कौन लोग थे ये जो आपसे राब्ता करते थे? कितनी उम्र थी इनकी? सर इसमें यंग भी थे और बुज़ुर्ग लोग भी थे। सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? यंग की थी ज़्यादातर। यंग में कौन शामिल है? यंग में लड़कियां लड़के सभी शामिल थे। तो जब वो आपसे राब्ता करते थे तो आपके पास आगे लेके जाते थे या फिर आप उनको उनकी जगह पर पहुंचाते थे? नहीं, वो खुद भी आ जाते थे, मैं खुद भी दे आता था। तो जब वो आपसे राब्ता करते थे, आपके से कहते थे कि हम आपसे आगे ले लेते हैं, तो किस जगह से आगे लेके जाते थे? वो वापडा टाउन में आ जाते थे, बाहर आ जाते थे, जिस जगह पे बुलाते थे वो आ जाते थे। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 2-3 महीने से। कैसे जहन में आया कि मंशियात मंगवाई जाए इलाका गैर से और यहाँ पर फ़रोख्त की जाए? मैं सर दरअसल 6-7-8 साल से मैं खुद पीता हूँ, ये काफ़ी अरसे से मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। कितने साल से? तकरीबन 7-8 साल से मैं खुद भी पीता हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पीने के साथ साथ चलो बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। पहले मैं बाहर से लेता था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो काम भी हो जाएगा, घर का सर्किट भी चल जाएगा और मेरे पीने लिए भी मिल जाएगी मुझे। रोज़ की कितनी पीते थे आप? मैं सर तकरीबन सिगरेट बना बना कर पीता था। कितने सिगरेट पी लेते थे? तकरीबन सर जी को 2-2.5 के करीब पी लेता था डब्बियाँ। 2-2.5 डब्बियाँ? तो ये कितनी बनती है? कौन सी क्या यूज़ करते थे? मंशियात कौन सी वाली यूज़ करते थे? हीरोइन। हेरोइन। ये जो 2-2.5 डब्बियाँ आप रोज़ की पीते थे, वो कितनी मालियत की तैयार हो जाती थी? वो सर तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार की बन जाती थी। रोज़ की 3 से 4 हज़ार रुपये की सिर्फ आप हेरोइन पी जाते थे? जाता था। काम क्या करते थे? मैं सर गाड़ी चलाता था। गाड़ी कौन सी चलाते थे? गाड़ी में ऊबर क्रीम पे चलाता था, ये जो रेंट पे। तो आपके घर वाले हैं, बेगम बच्चे हैं? जी सर, मेरी बेगम भी है, 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। बच्चे कितने बड़े हैं? 5 तकरीबन 1.5 साल से लेकर 6 साल तक मेरे बच्चे हैं। घर अपना है? रेंट पे है। कितना रेंट देते हो? रेंट सर उधर देता था 42,000 रुपया। तो ये जो 42,000 रुपये रेंट था घर का, और गाड़ी आपकी अपनी थी? जी सर, गाड़ी मेरी अपनी थी। तो रेंट निकाल लेते थे घर के, फिर खर्चे अखराजात, फिर आप भी नशा करते थे? जी। वो सर ये था कि मैं गाड़ी चलाता था, सवारी मुझे अच्छी मिल जाती थी, कोई 5-6 हज़ार वाली, तो उससे ये होता था कि मेरे घर का सर्किट चल जाता था और मैं पी भी लेता था, रेंट भी मेरा निकल आता था। अपने जब आप पीने के लिए मंगवाते थे, वो यहीं से ख़रीदते थे लाहौर से, या किसी और जगह से लेते थे? सर ये इधर किसी को भेज देता था, मैं तो कम ही जाता था, तो किसी न किसी नशई को भेज देता था, यार ले आ, वो ले आता था, उसे मैं देता था 5-6 हज़ार रुपया, वो ले आता था। तो एक तो आप ख़ुद भी ये मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे और कर रहे हो, और उसके अलावा जो लोग हैं उनको भी फ़रोख्त कर रहे हो, तो कभी जहन में ये नहीं आया कि आप भी गलत कर रहे हो और जिन लड़के लड़कियों को आप फ़रोख्त करते हो, जो आपसे ख़रीदते हैं, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है? जी सर, सोचता था, जब अपनी तरफ मैं देखता था ना, तो सोचता था कि ये गलत काम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस चीज़ का एंड जो है वो ये है। मुझे नहीं पता था कि इतनी सज़ा होगी या इतनी सख्ती है, ये मुझे नहीं अंदाज़ा था। आपकी जो बीवी है, उसने कभी नहीं समझाया कि आप ना करें, आप गलत काम करें? उनको पता था कि आप मंशियात का इस्तेमाल करते हो? सर मैं किसी को पता ही नहीं चलने देता था, जब मैं करता था पी पू के बाहर से ब्रश करके फिर घर आता था। कभी भी नहीं आपकी घर वालों को पता चला, बीवी को, बच्चों को? नहीं सर, नहीं। बस यही होता था, बस सोया रहता था, उठ गया तो फिर बैठा रहता था, बस ये होता था। ऐसी सूरत हाल क्यों हो जाती है जब आप मंशियात का इस्तेमाल करते हैं? सर अब मैं तकरीबन 6-7 दिन से, जब तकरीबन आज तकरीबन 9-10 बजे मुझे पकड़ा इन्होंने। आज मैंने सुबह का नहीं ना पिया, तो मुझे 6-7 मरतबा तकरीबन मोशन आ चुके हैं, उल्टी आ रही है, खून वाले मोशन आ रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। अब सुबह से मैंने ना नहीं किया क्योंकि मुझे 9-10 बजे का सुबह से पकड़ा हुआ है। तो अब आपके यहाँ पे पता नहीं आपको कितने दिन रखते हैं, फिर आप जेल चले जाओगे, आपको नहीं मिलती, तो फिर कैसे आप गुजारा करोगे? सर बस
अल्लाह पाक अब जो करेगा बेहतर करेगा, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बताएं कि तादाद सबसे ज़्यादा किसकी थी जो आपसे रब्ता करते थे मंशियात लेने के लिए? तकरीबन ज़्यादा लड़कियां ही थी, लड़कियां लड़के थे, ज़्यादा तादाद लड़कियों की थी। लड़कियों की ज़्यादा थी। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप देकर आते थे? ये किधर वाक़ई हैं? यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्टल्स? सर ये जौहर टाउन की तरफ लगा लें, भाई जो यूनिवर्सिटियाँ हॉस्टल हैं जहाँ भी मुझे कॉल करते थे मैं चला जाता था। इलाके कौन कौन से हैं? जिस तरह जो ये अभी आपने जोर टाउन बताया, और इसके अलावा कौन से? जौहर टाउन लगा लें, वापडा टाउन लगा लें सर, और भी मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ मुझे कॉल करते थे मैं चला जाता था। तो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? कोई कॉलेजेस वगैरह नाम बताएंगे आप? नाम नहीं सर मुझे याद है, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये जो मंशियात अभी आपसे पकड़ी गई है, हेरोइन, इसकी कितनी मालियत बनती है? तकरीबन सर करोड़ों रुपए के हिसाब से होगी। फिर भी अंदाज़न ये 9 किलो हीरोइन है पुलिस कहती है, और आप भी जिस तरह बता रहे हैं, तो कितनी मालियत होगी? कोई रफ फिगर हो? तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए की तो होगी। 1.5-2 करोड़ भी? जी तो फिर ये सारी बिक जाती? जी, कुछ भी नहीं सर, किधर बिकनी थी। अभी 2 माह हुए, शुरू हुए तो पकड़ा गया हूँ। 2 माह में कितना कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, जो बस था वो खुद ही पी जाता था। तो अभी आपके भी जिस तरह बच्चे हैं, और जिस तरह आप खुद नौजवान नस्ल को मंशियात देते थे, तो आपको ये नहीं ख्याल आता था कि यार ये नौजवान नस्ल जो है ये ख़राब हो रही है, तो मेरे भी अपने बच्चे हैं? जी सर बहुत आता था, लेकिन मैं खुद यूज़ करता था। इतनी अकल किधर रहती है जब एक नशेई आदमी है, उसको फिर अपने नशे की होती है। बस मैं नशेई हूँ सर, नशा करता था बस। पैसा कहाँ से आता था ख़रीदने के लिए? सर ये तो जो मैंने अभी मंगवाई है ये तो उधार ही उन्होंने मुझे वैसे ही भेजी है। वो जो कहते थे ये बेचो और साथ हमें पैसे भेज देना करना। अच्छा, प्रॉफिट आप अपना रख लेते थे, और जो पैसे की वो भेजते थे वो उनको आप भेज देता था। कैसे भेजते थे? बंदा उनका बंदा को आ जाता था व्हाट्सएप पे, मेरे साथ फ़ोन पे होते थे, मुझे कॉल कर देते थे और उनका कोई बंदा आता था ले जाता था पैसे। तो अभी तक जब से 2 माह में आप काम कर रहे हो, कितने को लाख रुपए की आपने बेच दी होगी? सर इतनी तो नहीं, तकरीबन इतनी नहीं बेची। फिर भी तकरीबन ये 2-3 माह में तकरीबन 3-4 लाख रुपए की तकरीबन बेच दिए मैंने। 3-4 लाख रुपए रकम है अच्छी खासी। हाँ जी ये बेच दिए मैंने। कितने माह में बेची है? ये 2-3 माह में। 2-3 माह में 3 से 4 लाख, यानी हर माह 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था आपको? नहीं सर प्रॉफिट नहीं, वो जो सेल थी सारी। प्रॉफिट कितना आ रहा? प्रॉफिट मुझे यही आता था, मैं पी लेता था बस, प्रॉफिट यही था। कोशिश पूरी होगी कि अब ये मैं खुद भी यूज़ नहीं करूँगा बस। जो लोग पीते हैं और जो लोग मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? मैं सर उनको यही कहना चाहूँगा कि एक तो ख़ुद भी नशा ना करें, अपना और अपने बच्चों का सोचें, क्योंकि जो इंसान पीता है या बेचता है ना, उसका आखिर और एंड मेरी तरह होता है जैसे मैं हूँ इस टाइम। अभी आप जब गिरफ़्तार हुए हैं उसके बाद से घर से किसी ने रब्ता किया हो? कोई बीवी, बच्चे, कोई बहन भाई, वालिदा, वालिद साहब? नहीं सर, पता है उन्हें? नहीं किसी को भी पता ही नहीं है। अभी किसी को नहीं पता? नहीं सर। अगर पता चलेगा तो वो आएंगे आपके पीछे? सर वो शर्मिंदगी की वजह से वो क्या आएंगे मेरे पीछे, मुश्किल है। अल्लाह पाक ही है, हिदायत दे दे मुझे भी बस यही। तो आप समझते हैं कि आपको हिदायत मिल जाएगी, आ जाएगी? इंशाअल्लाह सर, मेरी दिल से मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि ये अब मैंने नहीं काम करना। हमारे साथ इस वक्त DSP CIA मॉडल टाउन सैयद हुसनैन हैदर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मुलजिम को कहाँ से गिरफ़्तार किया और ये कब से मंशियात फ़रोख्त कर रहा था। ये मुलजिम इरफान से 9 किलो हीरोइन जो कि करोड़ों रुपए मालियत की है, ये बरामद हुई है, और ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ासकर ये तलीमी अदारों के गिरदनवा में मंशियात फ़रोख्त करता था। इसको हमने वापडा टाउन से गिरफ़्तार किया, और ये ज़्यादातर वापडा टाउन गोल चक्कर, वापडा टाउन शौकत खानम चौक के नज़दीक और मुख्तलिफ तलीमी अदारों के नज़दीक मंशियात फ़रोख्त करने का कारोबार काफ़ी अरसे से कर रहा है, तो जिसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने गिरफ़्तार किया। ये जो मुलजिम के पास से 9 किलो हेरोइन बरामद हुई है, इसकी कितनी मालियत बन जाती है? इसकी मालियत करोड़ों में बनती है, जैसे कि इंटरनेशनल आप रेट लगाएं तो करोड़ों में मालियत है इसकी। तो ये कहाँ से मंगवाता था, और इसके साथ कोई और भी मुलजिम मुलव्विस है इसमें? ये KPK से मंशियात मंगवाता था, और आगे इसने छोटे छोटे करिंदे अपने रखे हुए थे जो मुख्तलिफ तलीमी अदारों के बैर और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फ़रोख्त करते थे।
ये मुलजिम अकेला ही है या फिर इसके अलावा भी कोई और मुलजिमान मौजूद हैं? ये जो मेन है वो यही अकेला ही है। मुलजिम से कौन लोग रब्ता करते थे और किस तरह ये फ़रोख्त कर रहा था? मोबाइल के ज़रिए से या कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी? इसने व्हाट्सएप पे अपना एक बनाया हुआ था जिसमें ये मुख्तलिफ लोगों ने फ़ेक सिमें लेके, जिन पे भी हम वर्क कर रहे हैं फ़ेक सिमें लेके, तो उन्होंने इसके साथ कॉन्टैक्ट्स रखे हुए थे और वो इससे मंशियात लेके जो तलीमी इदारों में यंग जनरेशन को सप्लाई करते थे। मुलजिम के ख़िलाफ़ कौन सी दफ़ात लगाई गई और कितने साल इसे सज़ा हो सकती है? मुलज़म पे 9C है, नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज थाना सत्तो कतला में किया है, तो इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी।